नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो जीवन में कभी लक्ष्मी का कमी नहीं होता। माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छा नहीं है तो जीवन में धन धान्य संतान संबंधी परेशानी होगा। इसीलिए शुक्र को बेहतर करना आवश्यक है, क्योंकि जीवन में जो राजसी सुख है, जो आप अच्छा पहनते हैं खाते हैं, वो शुक्र से होता है। जब आप माँ लक्ष्मी की शुक्रवार के दिन आराधना करते हैं, वो प्रसन्न होकर आपको धन धान्य से भर देती हैं। अगर धन की मुश्किलें हैं, अगर जीवन में परेशानी है, अगर आपकी कुंडली का शुक्र बिगड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं कष्ट होते हैं। तो इनसे मुक्ति पाने के लिए आपको शुक्रवार के दिन कुछ खास प्रयोग जरूर करना चाहिए। सबसे पहले तो सुबह उठकर स्नान करें, माँ लक्ष्मी को नमन कर श्वेत वस्त्र धारण कर माँ के तस्वीर के सामने आप बैठकर या खड़े होकर श्री सूक्तम का पाठ करें। और शुक्रवार के दिन संभव हो तो छोटी कन्या को कुछ मीठी वस्तु जरूर खिलाएं। और धार्मिक मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती हैं। वैसे तो काली चींटियों को शक्कर डालने से भी रुके काम बनने लगते हैं, खासकर शुक्रवार के दिन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का दिन है और धनिया जो है वो धन को बढ़ाने वाली वस्तु है। अब धनिया का प्रयोग आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए किया जाता है, और आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए अगर आप धनिया के छोटे छोटे प्रयोग करें तो जीवन के हर परेशानी समाप्त हो जाती है। धनिया अमूमन हर किसी के घर में होता है, लेकिन आधुनिक युग है तो लोग मसाले के रूप में यूज तो करते हैं धनिया, पर पाउडर ज़्यादा आप खाते हैं। समूचा धनिया, साबुत धनिया बहुत कम रखते हैं। लेकिन अगर साबुत धनिया घर में रखी जाए, ज़्यादा नहीं, आप थोड़ा सा ले आइए, थोड़ा सा अपने पूजा घर में रख लें और थोड़ा सा किचन में रख लें। ये आपके भाग्य को मजबूत करता है, जीवन में आने वाले जो अवरोध है उसको समाप्त करता है और माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है। बहुत सिंपल प्रयोग हम बताएंगे जो करके आप अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। देखिए, ये जो धनिया है सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि ज्योतिष की दृष्टि से ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि आपको तो पता है आपके जीवन की समस्त समस्याओं से मुक्ति दिलाएगा। तो चलिए आज हम आपको सिंपल तरीके से, अगर आपके जीवन में धन की परेशानी है, नौकरी व्यवसाय ठीक से चलता नहीं, जीवन में कष्ट बढ़ गया है, आपको लगे कि भाग्योदय होने में अवरोध आ रहे हैं, अब कहीं से भी आप तरक्की नहीं कर पा रहे, तब ऐसे में शुक्रवार के दिन धनिया का एक छोटा सा प्रयोग कीजिए जो आपके भाग्य को बदलेगा। लेकिन उसके पहले एक और बात जान लें। अगर आप शुक्रवार के दिन से शुरू करके नियमित रूप से 1 से 1.25 महीने तक ये प्रयोग आपको करना है, क्या करेंगे? बेलपत्र, आपको पता ही होगा, अगर एक भी बेलपत्र आप माँ लक्ष्मी के चरणों में नियमित रूप से अर्पित करें तो जीवन के धन की समस्त बाधाएं परेशानियां दूर हो जाती है और जीवन में धन की कमी नहीं होती। ये प्रयोग आप एक भी, आप चाहें तो 2, 4, 5, 6, आपकी मर्जी, गिनती की कोई नहीं है। आप 2 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, लेकिन एक भी कर सकते हैं। अगर नियमित रूप से आपको मान लेते हैं एक दिन आपको बेलपत्र मिल जाता है, आप उसको तोड़कर अच्छे से रख लें, एक बेलपत्र नित्य दिन उसको बेलपत्र को शुद्ध करके साफ जल से अर्पित करें। फिर देखिए कैसे लक्ष्मी बरसती है आपके घर में, बड़े से बड़े तकलीफों से बाहर आ जाएंगे आप। कभी कभी होता है धन की बहुत समस्या होती है, तब ऐसे में शुक्ल पक्ष, याद रखिए शुक्ल पक्ष यानी ये जो पूर्णिमा तिथि, अमावस्या से पूर्णिमा तिथि के बीच ये प्रयोग कीजिए। और अगर आप इस समय आपको समय नहीं है तब आप कभी भी कर सकते हैं एक छोटा सा प्रयोग। एक मोर पंख, जहाँ पर माँ लक्ष्मी और श्री हरि का तस्वीर है आपके घर में, मोर पंख उनके माथे पर सजा दें। यकीन मानिए जीवन में शांति आ जाएगी। अगर धन की कमी से परेशान है तो चलिए अब जानते हैं धनिया का वो छोटा सा प्रयोग क्या है जो आपके जीवन की परेशानी को दूर करेगा। देखिए, एक मिट्टी का छोटा सा बर्तन ले लें, आपके घर में मिट्टी का नया दीपक तो होगा, उसी को ले लें। अब उसमें थोड़ा सा सूखा हुआ धनिया रखिए। अब धनिया दरा हुआ है या फिर यानी साबुत है या टूटा हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है, पाउडर नहीं लेना है आपको, साबुत धनिया लेना है, ठीक है। अब इसमें आप कॉइन रखें, एक कॉइन रख दें, कोई भी कॉइन चलेगा, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, आपकी इच्छा है। थोड़ा सा उसमें पानी डाल दें। और ये प्रयोग कब करेंगे? कभी भी कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इस
जो बर्तन को आप अपने घर के पूजा घर में या फिर उत्तर दिशा में रख दीजिए। उत्तर दिशा कुबेर का दिशा है, धनिया माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। और इसके बाद अगले दिन यानी शनिवार के दिन इस जो धनिया है उसको आप अपने घर के गमले में, आंगन में, जहाँ भी मिट्टी है, छत पे आप उसको बो दें। और जो सिक्का है उसको निकाल कर अच्छे से पोंछ कर माँ लक्ष्मी के चरणों में रखकर उसको लाल कपड़े में बांध कर संभाल के रख लें। यकीन मानिए ये सिक्का बरकत देगा। धनिया का पेड़ जब उग जाए उसको आराम से खाइए, आप देखिएगा आपका भाग्योदय होगा। जो भी ग्रह गोचर दशा है वो समाप्त हो जाएगी। तो ये प्रयोग आपके धन को बढ़ाने वाला प्रयोग है। कभी कभी क्या होता है, आपके जीवन में परेशानी बढ़ जाती है। कभी कभी होता क्या है ना कि आपका प्यार खो जाता है। प्यार आपका लव रिलेशनशिप हो सकता है, आपके पति हो सकते हैं, पत्नी हो सकती है, आपके अपनों का प्यार, माता पिता का प्यार, भाई बहन का प्यार होता है। कभी कभी कुछ दूरियां आ जाती है, आप चाहते हैं वो रिश्ते करीब आ जाएं। क्या करेंगे? एक छोटा सा प्रयोग, एक लाल रंग का कपड़ा ले लें, थोड़ा सा धनिया उसमें रखें, सूखा धनिया। अब इसको हनुमान जी के चरणों में रखें, हनुमान चालीसा पढ़ें। उसके बाद इस कपड़े को उठाकर इसको बांध दीजिए। जो धनिया है ना उसको अच्छे से गीठा लगाकर यानी कि इसको अच्छे से बांध दें। अब हनुमान जी के चरणों में ही रखिएगा, इसको हटाना नहीं है। उनसे प्रार्थना करें आपका जो प्रेम है, जो खो गया है, वो आपको वापस मिल जाए। यकीन मानिए आपका प्रेम आपको मिल जाएगा। कमलगट्टे का बीज का भी प्रयोग शुक्रवार के दिन किए जाते हैं। अगर माँ लक्ष्मी के चरणों में 5 कमलगट्टे का बीज लाल रंग के कपड़े पर रखकर उनको अर्पित करें और बाद में एक सिक्का भी उसमें डाल दीजिएगा। बाद में इसको अपने धन के स्थान पर या फिर आप व्यवसायी हैं तो अपने गले में रख लें, तो इससे धन की आवक अच्छी होती है, बढ़ती है। माँ लक्ष्मी को केसर की खुशबू बहुत पसंद है। क्या करेंगे? छोटा सा प्रयोग करना है। आप जब भी आप माँ लक्ष्मी को कुछ तो भोग लगाते होंगे, तो भोग लगाएंगे तो मिश्री का जरूर लगाइएगा शुक्रवार के दिन, या आप बतासे का, सफ़ेद मिठाई का भी लगा सकते हैं। 1-2 पंखुड़ी अगर भोग में आप डाल दें, या फिर थोड़ा सा दूध में 1 चम्मच 2 चम्मच दूध ले लें। घर में चांदी की कटोरी हो तो अच्छी बात, नहीं तो कोई भी कटोरी में थोड़ा सा दूध में 1 चुटकी केसर डाल के उसमें थोड़ा सा मिश्री डाल के भोग लगा दें, बाद में प्रसाद के रूप में खाएं, तो इससे भी भाग्योदय होता है। तो छोटा सा प्रयोग है पर जीवन में आनंद को बढ़ा देता है। घर में सुख शांति ना हो, जीवन में परेशानी ज़्यादा हो, तब शुक्रवार के दिन अपने घर के पूरब दिशा में थोड़ा सा सूखा धनिया किसी बर्तन में रख दें, यूं ही पड़े रहने दें। घर में सुख शांति भी आएगी, प्रेम बढ़ेगा, खुशियां बढ़ेगी। शुक्रवार के दिन धन की प्राप्ति के लिए सरसों का भी टोटका किया जाता है। वैसे तो हमारा आज का टॉपिक है धनिये का, लेकिन एक छोटा सा प्रयोग आपका जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी जो धन की मुश्किल चल रही है उसको दूर करेगा। जब शाम में आप दिया बाती करते हैं, चाहे वो दीपक घी का हो या तेल का हो, घी का ही जलाइएगा संभव हो, नहीं तो तेल का भी जला सकते हैं, सरसों का तेल। अब इस दीपक में 2-4 दाने पीले सरसों के डाल दें और पूरे घर में दिखाइए। इससे ये होगा कि निगेटिव एनर्जी चली जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा आएगी, सुख शांति बनी रहेगी, बरकत बनी रहेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। अगर हरा धनिया आप शुक्रवार के शुक्रवार गाय को खिलाएं तो इससे क्या होता है ना, आपका बुद्ध बेहतर होता है, आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, वाणी का वेट बढ़ता है, जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाती है। वैसे तो आपको शंख जरूर बजाना चाहिए सुबह शाम। वैसे भी शंख माँ लक्ष्मी के भाई माने जाते हैं, तो इससे लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, आकर्षित होती हैं। 3 बार ही शंख बजाया करें, सुबह में और शाम में। अगर कर्ज से परेशान हो तब एक छोटा सा प्रयोग शुक्रवार की रात में जरूर करें। क्या करेंगे? थोड़ा सा सूखा धनिया अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाइए। किसी भी कागज वगैरह पे रख लें थोड़ा सा धनिया, या कोई कपड़ा पे रख लें, सो जाइए। ये जो धनिया आपने अपने तकिए के नीचे रख के आप सोएंगे तो जीवन के जो कष्ट हैं वो ये धनिया दूर करेगा। और अगले दिन क्या करेंगे, इस धनिया को आप सोने के बाद अगले दिन उठाकर किसी भी बहते हुए पानी में डाल दें, या फिर पीपल के नीचे या किसी पास के मंदिर में जाकर रखाएं। ऐसा करने से आपका भाग्य बढ़ेगा, मजबूत होगा, और जो परेशानी है वो समाप्त हो जाएंगे, जो कर्जे हैं वो उतर जाएंगे। अगर पति पत्नी के बीच नहीं बनता हो तो शुक्रवार के दिन आप अपने बेडरूम में प्रेमी पक्षी के जोड़े की तस्वीर जरूर लगाइए, लाभ होगा। अगर धन संबंधी कार्य के लिए निकल रहे हैं तो मीठा दही खाकर निकले, यानी दही चीनी, तो आपके कार्य में कोई भी विघ्न बाधा नहीं आएगी। और घर के मुख्य दरवाजे के बाहर 1 चुटकी पीली सरसों बिखेर दें।
हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।